hit the nuclear first and worry about the rest later. अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी की खबर ने कई मुल्कों की नींद उड़ा दी है। उनमें एक नाम ईरान का भी है, जो ट्रंप के आने की खबर से टेंशन में है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई है कि ट्रंप अपने करीबियों के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन के तख्ता पलट की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका योजना बना रहा है कि इजराइल की और ज्यादा मदद कर किसी तरह ईरान की ताकत को कम किया जाए। बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौता खत्म कर दिया था और उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब ट्रंप की नई कैबिनेट पर नजर डालें तो वो भी इस ओर इशारा करती है कि ईरान के लिए आने वाले 4 साल काफी मुश्किल भरे रहने वाले हैं। ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए ट्रंप ने अपने नए मंत्रिमंडल में ईरान विरोधी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। माइक के बारे में ट्रंप खुद बताते हैं कि वो चीन, रूस, ईरान और वैश्विक आतंकवाद से उत्पन्न खतरों के विशेषज्ञ हैं। वहीं ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को रक्षा सचिव बनाया है। हेग्सेथ वही शख्स हैं जिन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने के लिए इसराइल को आज़ादी देने की वकालत की है। ट्रंप की ओर से एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। स्टेफनिक ने एक ट्वीट में ईरान पर सख्त कार्रवाई की वकालत की थी। उनका तो ये भी कहना है कि बाइडेन के कमजोर शासन की वजह से हमारे दुश्मन काफी मजबूत हो गए हैं। ट्रंप ने मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया है। रूबियो ने पिछले महीने कहा था कि इजराइल को किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए खुली आजादी है। अब सवाल ये कि ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा है कि ट्रंप के पावर में आते ही ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम आपको 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हुई वो रैली की याद दिलाते हैं जहां ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। वो गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकली थी। अमेरिका में चुनाव के तुरंत बाद FBI और अन्य खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई कि ट्रंप पर गोली चलवाने वाला असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ईरान ही था। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप को मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। उस शख्स का नाम था फरहाद शकेरी, जिसे ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था। उसे $5 लाख की पेशकश भी की गई थी। यही वजह है कि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका की सत्ता में आने के बाद ट्रंप ईरान से अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का बदला ले सकते हैं। अमेरिका के सीक्रेट प्लान में इजराइल भी उसका पूरा साथ दे रहा है। शायद इसी प्लानिंग के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की आवाम के नाम अपना पहला संदेश दिया। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई शासन की नीतियों पर तीखा हमला बोला। नेतन्याहू ने कहा, ईरान की जनता को अपने अधिकारों और देश के संसाधनों के खर्च के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ईरान की जनता उम्मीद बनाए रखे। इजराइल पर मिसाइल हमले में ईरान ने $2.3 अरब खर्च कर दिए, जबकि इस हमले से इजराइल को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन ईरान की जनता का काफी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि खामनेई सरकार को इजराइल से ज्यादा इस वक्त ईरान की आम जनता से डर लग रहा है। ईरान की जनता को अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। तो इजराइल अब ईरान के आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये सब ट्रंप की खुफिया प्लानिंग का ही नतीजा हो। बता दें कि ईरान में अभी भी तमाम लोग हैं जो खामनेई के शासन से खुश नहीं हैं। इसके पीछे वजह यह है कि साल 1989 में ईरान में तख्तापलट के बाद शरिया कानून लागू किया गया था। इसके बाद से ही ईरान में जिस तरह के प्रतिबंधों और कट्टरता से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे, जिसका कई बार विरोध भी होता रहा है। हिजाब बवाल इसी नाराजगी का एक बड़ा परिणाम था। वहीं अमेरिका और इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला ले लिया है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामनेई के छोटे बेटे मोज्तबा को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ऑफिशियल तौर पर उत्तराधिकारी भले ही कोई भी हो, लेकिन जब तक खामनेई जिंदा हैं तब तक ईरान पर हुकूमत उन्हीं की रहेगी। शायद अमेरिका के गुस्से को कम करने के लिए ईरान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियन भी तो सिर्फ दुनिया के लिए लिबरल चेहरा हैं,
लेकिन हकीकत में ईरान की बागडोर सुप्रीम लीडर अली खामनेई के हाथ में ही है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ट्रंप के आने से ईरान में क्या होगा? कमेंट कीजिए और अमेरिका, इजराइल और ईरान की हर बड़ी खबर के लिए एनडीटीवी देखते रहिए। असीम को दीजिए इजाजत। नमस्ते।